हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश क्लासेस। गाइस, हम लोग अभी रूल्स पढ़ रहे हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे बदलेंगे। तो कुछ रूल्स हम लोगों ने देखा था और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि यूज ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स हम लोग सीखेंगे, तो उसी को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए देखते हैं पहला हम लोग का रूल्स क्या है। बता रहा है नाउ अडेज द वर्ड डेटा, हम लोग का जो वर्ड डेटा वर्ड है वो उसको हम लोग दोनों टर्म में, सिंगुलर टर्म में और प्लूरल टर्म में, दोनों टर्म में यूज कर रहे हैं। लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू नीड, क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है उस सेंटेंस में, उसके हिसाब से। हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इफ आवर डेटा आर रॉन्ग, गाइस वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम लोग का डेटा है तो डेटा आर है, तो इस आर से पता चल रहा है यहाँ जो डेटा है वो हम लोगों का प्लूरल है। अगर हम लोग का डेटा गलत हुआ तो जो कंक्लूजन हम लोग निकाले हैं, ड्रॉ मीन्स होता है निकालना, ठीक है, वो भी रॉन्ग होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग का डेटा जो है प्लूरल है और जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। दूसरा सेम एग्जांपल लेते हैं, द डेटा इज। गाइस, इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग का जो वर्ब है वो सिंगुलर है, सो यहाँ पे हम लोग का डेटा है वो भी सिंगुलर है, तो डेटा इज सफिशिएंट, ये भी हम लोग का सही है। दूसरा है द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वॉज प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन। मीन्स एजेंडा का मीनिंग होता है कार्यसूची। मीन्स जो भी काम करना है, हम लोग कोई भी काम करते तो प्लानिंग करते हैं, तो वही यहाँ पे प्लानिंग एजेंडा कार्यसूची। जो मीटिंग होने वाला है उसका कार्यसूची चेयरमैन के सामने रख दिया गया है। बिफोर मीन्स पहले नहीं होगा, यहाँ पे बिफोर एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है गाइस। हम लोग जब प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो उस पर और अच्छे से देखेंगे। तो द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वॉज प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन, मीन्स जो एजेंडा था, कार्यसूची था, वो चेयरमैन के सामने मीटिंग के पहले रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंडा कार्यसूची ये हम लोग का सिंगुलर है, ठीक है गाइस। और दूसरा यहाँ पे द एजेंडा वर है, एजेंडा वर, तो यहाँ पे वर्ब जो हम लोग का प्लूरल है, प्लूरल वर्ब, और ये हम लोग का भी प्लूरल नाउन होगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स, मीन्स कुछ जरूरी फॉरेन वर्ड्स को हम लोग देखेंगे आज। इन सब से कहाँ पे एरर देखे क्वेश्चन देता है, देखिए गाइस। पहला हम लोग का वर्ड है एराटा। एराटा मीन्स होता है शुद्धि पत्र। तो एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल से मैंने सब जगह पे लिया है। अब इनका यूज कहाँ पे है, एरर किस टाइप्स का देता है वो देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है ऑल द एराटा हैव बीन करेक्टेड, मीन्स जितने भी शुद्धि पत्र थे उनको करेक्ट किया गया, मीन्स सुधारा गया है, पहला। दूसरा ऑल द एराटम हैव बीन करेक्टेड, दूसरा है सेम मीनिंग है, बट हम लोग को यहाँ पे एरर को ढूंढना है। तो गाइस, जैसा रूल बताए थे, ये हम लोगों का सिंगुलर है, ठीक है, और एराटा जो है प्लूरल है, और हम लोग को ये पता है कि प्लूरल के साथ हैव लगता है, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव ना लग के हैज लगता, ठीक है। सो ये हम लोगों का सही है और ये वाला पार्ट गलत है। गाइस, दूसरा देखते हैं बैंडेज। बैंडेज मीन्स होता है डाकू, ठीक है। तो इसका एग्जांपल तो देखते हैं। ऑल द बैंडेज वेयर काउट एंड हैंग, जितने भी डाकू थे सबको पकड़ा गया और हैंग कर दिया गया। हैंग मीन्स लटका देना, लटका देना मीन्स फांसी पे लटका देना। दूसरा है ऑल द बैंडेज वेयर काउट एंड हैंग, जितने भी बैंडेज थे। गाइस, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ बैंडेज है और यहाँ पे ओनली बैंडेज है, ठीक है। तो उन लोगों को पकड़ के लटका दिया गया, तो बैंडेज जो है वो प्लूरल के साथ लगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सही है, लेकिन यहाँ पे बैंडेज है और यहाँ पे वर है, यहाँ पे जबकि होना क्या चाहिए हम लोग का वाज, इसीलिए ये गलत है, ठीक है गाइस। थर्ड देखते हैं सीरीज। सीरीज का मीन्स होता है श्रृंखला। रूल्स हम लोग जानते हैं, अगर सीरीज वाला वर्ड आता है तो वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, ठीक है गाइस। सो एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ठाकुर इज गोइंग टू पब्लिश अ सीरीज ऑफ इंग्लिश बुक। मिस्टर ठाकुर जो है वो इंग्लिश बुक का एक सीरीज को पब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे सेम एग्जांपल, मिस्टर ठाकुर इज गोइंग टू पब्लिश अ सीरीजेस ऑफ बुक। देखिए, हम लोग को मिस्टेक पता चल गया, सीरीज सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, और यहाँ पे सीरीजेस है जिसको प्लूरल बनाने का कोशिश किया गया, जो कि गलत है, ठीक है। ये हम लोग का सही है। नंबर फोर्थ है क्रिटेरिया। क्रिटेरिया का मीन्स होता है कसौटी या कंडीशन, सिचुएशन, हालात, ठीक है। तो क्या कंडीशंस होते हैं, तो देखते हैं। देयर आर मेनी क्रिटेरिया
टू जज प्योर वाटर मीन्स प्योर वाटर शुद्ध पानी को जज करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया कंडीशंस होते हैं। दूसरा एग्जांपल है देयर आर मेनी क्राइटेरियंस टू जज प्योर वाटर को जज करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो गाइस जब हम पढ़ा रहे थे रूल्स उस टाइम बताया गया था ये हम लोगों का सिंगुलर नाउन है और ये हम लोगों का प्लूरल है। अगर कोई वर्ड लास्ट में ओ एन आता है तो उसको हम लोग रिप्लेस करके ए से प्लूरल बनाते हैं। तो ये हम लोगों का गलत है और ये हम लोगों का सही है। गाइस अगला हम लोग का है रेडियस। तो रेडियस से सब कोई अवेयर है क्या होता है, मैथ्स में हम लोग मेनली पढ़ते हैं। एग्जांपल देखते हैं ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है गाइस, दूसरा एग्जांपल है ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। रूल्स पे हम लोग जाते हैं। रूल्स हम लोग जब पढ़ रहे थे तो क्या था, अगर कोई लेटर यू एस से एंड होता है तो उसको डबल आई में चेंज करते हैं और उसको प्लूरल बनाते हैं। तो ये हम लोग का ये वाला जो सेंटेंस है रेडियाई वाला वो करेक्ट है और ये जो हम लोगों का ये रॉन्ग है। ये हम लोगों का प्लूरल नाउन है और ये हम लोगों का सिंगुलर नाउन है। ठीक है गाइस, दूसरा एग्जांपल देखते हैं फॉर्मूला से भी सब लोग परिचित है। एग्जांपल देखते हैं देयर आर मेनी फॉर्मूलाज इन अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देयर आर मेनी फॉर्मूला इन अलजेब्रा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोगों का सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और ये हम फॉर्मूलाज हम लोग का प्लूरल नाउन है। इसीलिए हम लोग का ये वाला एग्जांपल सही है और ये वाला एग्जांपल गलत है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया मीन्स जानते सब कोई जीवाणु होता है। तो देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरिया इन वाटर मीन्स पानी में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरियम्स इन वाटर मीन्स पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरियम्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेनी है, तो यहाँ पे बैक्टीरियम्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरियम हम लोगों का सिंगुलर वर्ड नाउन है और बैक्टीरिया हम लोगों का प्लूरल नाउन है। इसीलिए ये हम लोग का सही होगा और ये वाला गलत होगा। एक्सेस, सारा जितना भी रूल्स पढ़ा है सारा रूल्स पे आ रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सेस प्लैनेट्स मूव ऑन देयर एक्सेस मीन्स प्लैनेट्स अपने एक्सेस कक्ष पे घूमते हैं। और यहाँ पे भी सेम वर्ड है, ओनली यहाँ पे आई एस चेंज है। तो गाइस रूल्स बताए थे कि अगर कोई वर्ड आई एस से एंड हो रहा है तो उसको हम लोग ई एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। इसीलिए ये हम लोगों का सही है और ये गलत। गाइस रूल नंबर हम लोग का 28 दिया हुआ है। प्लूरल ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका प्लूरल यहाँ पे दिया हुआ है। तो मिस्टर का प्लूरल क्या होता है, मेसर्स। ओके गाइस, इनको सिर्फ याद करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। और मिसेस का प्लूरल होता है मैथडेमिस। ठीक है, मिस्टर वाइट का मेसर्स वाइट्स या फिर द मिस्टर वाइट्स। ओके, और मिस ब्राउन का होगा मिसेस ब्राउन्स या द मिस ब्राउन। गाइस रूल नंबर 28 हम लोग का है द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेटर्स वर्ब्स digit and abbreviations are formed by adding apostrophe s means अगर कोई लेटर वर्ड या डिजिट या एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, उन लोगों को अगर हम लोगों को प्लूरल बनाना है तो सिंपली उस पर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। देखते हैं एस, तो हम लोग यहाँ एस प्लूरल बनाएंगे। बीस तो बीस, विल का विल्स। ओके गाइस, रूल्स के हिसाब से जैसा कि हम लोग का है वैसे। ठीक है, बीएस 6, ठीक है, एमएस। ठीक गाइस, लेकिन अब इनमें से कुछ एक्सेप्शंस है वो देखते हैं। क्या बताया है, इन मॉडर्न इंग्लिश फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशन मीन्स एब्रीविएशन के बाद हम लोग का मॉडर्न इंग्लिश में फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। वी मेक प्लूरल देम बाय एडिंग एस। ठीक है गाइस, एब्रीविएशन में हम लोग सिंपली एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। एमपीस, ठीक है, एमएलएस, यूएफओस। ठीक है, अगला एक्सेप्शन है सर्टेन एब्रीविएशन मीन्स कुछ एब्रीविएशन ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को सेम वर्ड को रिपीट करके बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी और यहाँ इसका प्लूरल बना है सी, तो सी मीन्स सेंचुरी और एक सी मीन्स डबल सी का मतलब होता है सेंचुरीज। ठीक है, जैसा कि रूल बताया है कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग सेम वर्ड को रिपीट करके प्लूरल बनाते हैं। तो पी एंड डबल पी, तो पी मीन्स होता है पेज एंड डबल पी मीन्स क्या हो जाएगा हम लोग का पेजेस। एल मीन्स लाइन
और डबल एल मीन्स लाइन्स। ओके गाइस, लास्ट हम लोग का एक्सेप्शन है, क्या बताया है, अगर एब्रीविएशन किसी डिग्री के बारे में बताता है, अगर एब्रीविएशन किसी डिग्री के बारे में बताता है तो उसको हम लोग सिंपली एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो डी एस डिग्री। ओके गाइस, सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे। गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे एक वर्ड को एस या ई एस बना ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे। गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।